हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मुशर्रफ अली और आज मैं आपको यूज़ पढ़ा रहा हूँ इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैड टू, विल हैव टू और हैविंग टू, इज़, एम, आर, हैविंग टू, वाज, वर, हैविंग टू और वुड बी हम यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, उसके साथ हैविंग टू कैसे इस्तेमाल करेंगे, वुड हैव टू कैसे, हैड टू कैसे यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस्तेमाल मुख्तलिफ हैं इनके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम इज़, एम, आर टू का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम कोई भी काम हमें करना है, मुझे जाना है, मुझे आपसे बात करनी है, उसे बात करनी है, उससे मिलना है, उससे क्या उसने आपसे बात करनी है, क्या आपने खाना खाना है। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर हम कहते हैं उर्दू में पढ़ना है, लिखना है, आना है, जाना है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वॉज, इज़ टू, एम टू और आर टू। और पास्ट में हम यूज़ करेंगे वॉज टू और वर टू। यहाँ पर आप देखेंगे कि आई एम टू, आई एम टू, ही, शी, इट, name, is to, we, you, they and plural। इनके साथ फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं आर टू। ये हमारा यूज़ है करना है, करना है। आप यहाँ देखेंगे अभी आई एम टू, आई एम टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी है। तो यहाँ पर हमारा यूज़ है काम करना है, कोई काम करना है। आई एम टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बात करनी है या मुझे इंग्लिश बोलनी है। ही इज़ टू ईट एप्पल, उसे सेब खाना है। वी आर टू ओबे हिम, हमें उसकी फरमाबरदारी करनी है। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर कोई काम करना है तो वहाँ पर हम इज़ टू, एम टू, आर टू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम इनका नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट यूज़ करेंगे। आई एम नॉट, आई एम नॉट टू, यहाँ पर आई एम नॉट टू स्पीक इंग्लिश। ही इज़ नॉट टू, ही इज़ नॉट टू eat apple। we are not to obey him। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इस्तेमाल है कोई भी काम करना है। तो जहाँ पर कोई भी काम करना है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे इज़ टू, एम टू, आर टू। सवालिया सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं आर यू टू, आर यू टू प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलनी है। आर यू टू प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलनी है। येस आई एम टू प्ले क्रिकेट, नो आई एम नॉट टू प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज़, एम, आर टू। फ्रेंड्स, इसी तरह जब हम इसी सेंटेंस में ये कहें कि यहाँ पर आपने देखा कि मुझे बोलना है, करना है, यहाँ पर इस्तेमाल। अगर मैं कहूँ बोलना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, चाय पीनी पड़ रही है, तो अब यहाँ पर हमारा इस्तेमाल जो है करना है से हटकर पढ़ रही पर आ गया। तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस टेंस में। यहाँ पर हमारा इस्तेमाल हो जाएगा, इनके साथ हमें यूज़ करना है फिर हैविंग का इस्तेमाल। अगर हम कंटिन्यूस में बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे आई एम हैविंग, आई एम हैविंग टू। यहाँ पर हमने यूज़ करना है हैविंग टू। इज़ हैविंग टू, आर हैविंग टू। यहाँ पर देखेंगे आप आई एम टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बात करनी है। ही इज़ टू ईट एप्पल, उसे सेब खाना है। वी आर टू ओबे हिम, हमें उसकी फरमाबरदारी करनी है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ करनी पड़ रही है, खाना खाना पड़ रहा है, चाय पीनी पड़ रही है, तो वहाँ पर हमने यूज़ करना है हैविंग टू। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम हैविंग टू, I am having to take tea।
मुझे चाय पीनी पड़ रही है। शी इज़ हैविंग टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू रीड अ बुक, उन्हें दे आर हैविंग टू रीड बुक्स, उन्हें किताबें पढ़नी पड़ रही हैं। दे आर हैविंग टू रीड बुक्स, उन्हें किताबें पढ़नी पड़ रही हैं। तो जहाँ पर हमारा इस्तेमाल हो जाएगा खाना खाना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैविंग टू। वहाँ पर हमारा हेल्पिंग हो जाएगा एम हैविंग टू, इज़ हैविंग टू, आर हैविंग टू। सो फ्रेंड बिल्कुल आसान इस्तेमाल है। जहाँ पर हम कहेंगे मुझे चाय पीनी है, काम करना है, तो इज़ टू, एम टू, आर टू। और जहाँ पर आदत पड़ रही है, खाना खाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैविंग टू। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर पास्ट टेंस हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे was to were to, was to were to। यहाँ पर आप देखें I, he, she, it, name। तो यहाँ पर हम यूज़ करें was to, we, you, they, and here हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं were to। आप कहते हैं I was to call him, मुझे उसे कॉल करनी थी। कोई काम करना था या करनी थी, कोई भी काम आप करना था के लिए यूज़ करते, करनी थी। आई वॉज टू कॉल हिम, मुझे उससे बात करनी थी। यहाँ पर हमारा इस्तेमाल है करना था या करनी थी। शी वॉज टू रीड, फॉर एग्ज़ाम्पल रीड अ बुक, उसे एक किताब पढ़नी थी। वी वर to swim in the pond, हमें तालाब में तैरना था। They were to drink water, उन्हें पानी पीना था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काम करना था। इसी तरह जब हम इनका नेगेटिव बनाएंगे तो हम नॉट यूज़ करेंगे। I was not to call him, she was not to read a book, उसे किताब नहीं पढ़नी थी। we were to swim in the pond, तालाब में नहीं तैरना था। तो फ्रेंड्स जहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वॉज आई टू, यहाँ से हम ख़त्म करें। वॉज आई टू कॉल हिम, क्या उसे बुलाना था, बात करनी थी। वॉज शी टू रीड अ बुक, क्या उसे किताब पढ़नी थी। वी टू स्विम इन द पॉन्ड, क्या उसे हमें तालाब में तैरना था। वर दे टू ड्रिंक वाटर, क्या उन्हें पानी पीना था। तो ये हमारा इस्तेमाल है काम करना था। इसी तरह इस सेंटेंस में अगर हम कंटिन्यूस फॉर्म में कहते हैं करना पड़ रहा था, जाना पड़ रहा था, लिखना पड़ रहा था, सोना पड़ रहा था, तो वहाँ पर हमारा इस्तेमाल क्या हो जाएगा, was having to, were having to, पढ़ रहा था। अब यहाँ पर ये ख़त्म कर देंगे हम, करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे was having to, were having to। उसे जाना पड़ रहा था,
ही वॉज हैविंग टू गो, उसे जाना पड़ रहा था। शी वॉज हैविंग टू रीड अ बुक, उसे किताब पढ़नी पड़ रही थी। दे वर हैविंग टू ईट फिश, उन्हें मछली खानी पड़ रही थी। तो यहाँ पर हमारा इस्तेमाल जो है, कोई काम करना पड़ रहा था तो वहाँ पर हम वाज हैविंग टू, वर हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है बिल्कुल ही। ही वॉज नॉट हैविंग टू गो, उन्हें जाना नहीं पड़ रहा था। शी वॉज नॉट हैविंग टू रीड अ बुक, उन्हें किताब पढ़नी नहीं पड़ रही थी। इसी तरह फ्रेंड्स, सवालिया सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। वॉज ही हैविंग टू गो, क्या उसे जाना पड़ रहा था। वॉज शी हैविंग टू रीड अ बुक, क्या उसे किताब पढ़नी पड़ रही थी। वर दे हैविंग टू ईट फिश, क्या उन्हें मछली खानी पड़ रही थी। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर हमारा काम करना पड़ रहा था, करना पड़ रहा है, तो इनका इस्तेमाल जो है हैविंग के साथ हम बनाएंगे। बिल्कुल आसान इस्तेमाल है। इसी तरह फ्रेंड्स, हम यूज़ कर रहे हैं अब हैज़ टू और हैव टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, ये सारे इस्तेमाल हमें पढ़ने हैं। अब यहाँ पर हमारा इस्तेमाल है, हम पहले पढ़ लेते हैं विल हैव टू। ये हमारी कंपल्शन दिखाता है फ्यूचर में। कोई भी काम आप कहते हैं करना पड़ेगा, करना है, करना था, करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था, करना पड़ रहा होगा। अब इसका इस्तेमाल हम पढ़ेंगे। विल हैव टू, आप कहते हैं जी आई, वी, ही, शी, इट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, सबके साथ हम विल हैव टू यूज़ करेंगे। ही विल हैव टू अटेंड द पार्टी, उसे पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी। कोई काम करना पड़ेगा, उर्दू में हम कह सकते हैं करना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर कंपल्शन दिखाई जाती है, फोर्स दिखाया जाता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं शल, विल हैव टू। पहले हम इस्तेमाल करते हैं शल हैव टू, विल हैव टू, पर मोस्टली कॉमनली जो अभी यूज़ होता है विल हैव टू। ही विल हैव टू यूज़ करेंगे हम। शी विल हैव टू, शी विल हैव टू बीट हर यंगर सिस्टर, उसे अपनी छोटी बहन को पीटना पड़ेगा। दे विल हैव टू कम टू अटेंड मैरिज सेरेमनी। दे विल हैव टू कम टू अटेंड मैरिज सेरेमनी, उन्हें शादी की तकरीब अटेंड करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा, अटेंड करने के लिए आना पड़ेगा। जहाँ पर हमारा इस्तेमाल होगा काम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे विल हैव टू, विल हैव टू। तो ये हमारा इस्तेमाल है विल हैव टू का। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव टू यूज़ करेंगे और कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही आसान इस्तेमाल है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसी तरह इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा वुड का इस्तेमाल करेंगे हम। वुड बी हैविंग टू, वुड बी हैविंग टू। अभी हमारा मुकम्मल यूज़ हो जाएगा वुड बी हैविंग टू। यहाँ पर हम वुड बी हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे।
इसी सेंटेंस में अगर कहूँ उसे मतलब यहाँ पर क्या है, खाना खाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ रहा होगा, चाय पीनी पड़ रही होगी, स्कूल जाना पड़ रहा होगा, बात करनी पड़ रही होगी, क्लास अटेंड करनी पड़ रही होगी। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वुड बी हैविंग टू। ये हमारा यूज़ था करना पड़ेगा और करनी पड़ रही होगी। तो यहाँ पर सेम अगर हम यूज़ में सिर्फ इस्तेमाल करते हैं हैविंग टू। यहाँ पर आप सेंटेंस लिखे हुए हैं, अगर मैं कहूँ ही वुड बी हैविंग टू, he would be having to attend the party। उसे पार्टी अटेंड करनी मतलब करनी पड़ रही होगी। she would be having to beat her यंगर सिस्टर। उसे अपनी छोटी बहन को मारना पड़ रहा होगा। दे विल की जगह पर दे वुड बी हैविंग टू come to attend द मैरिज सेरेमनी। सेम सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, उन्हें शादी अटेंड करने आना पड़ रहा होगा, जाना पड़ रहा होगा, लिखना पड़ रहा होगा। तो वहाँ पर जहाँ पर हम मजबूरी दिखा रहे हैं, कंपल्शन दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं काम को करना पड़ रहा होगा। तो हमारा फ्यूचर का अगर इस्तेमाल है, तो अगर कोई काम आप करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो विल हैव टू इस्तेमाल करेंगे। और लिखना पड़ रहा होगा, जाना पड़ रहा होगा, खाना पड़ रहा होगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ वुड बी हैविंग टू का इस्तेमाल हम करेंगे। फ्रेंड्स, इज एम आर टू, वाज टू, वर टू, विल हैव टू, और इनके साथ कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ भी आपने पढ़ा। अब हम यूज़ पढ़ रहे हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। इनका इस्तेमाल अभी हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं सेंटेंस। यहाँ पर आप देखेंगे हैज़ टू, हैव टू, कोई भी काम करना पड़ता है। आई, वी, यू, दे। एंड प्लूरल, कोई भी प्लूरल फॉर्म आ जाए, जमा में आ जाए, तो हम यूज़ करते हैं हैव टू। और ही, शी, इट, नेम, कोई सिंगुलर आ जाए तो हम यूज़ करते हैं हैज़ टू। यहाँ पर कोई भी काम करना पड़ता है, करना पड़ता है, कोई भी काम करना पड़ता है, कोई भी काम करना पड़ता है। देखेंगे आप, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। ये कंपल्शन दिखा रहे हैं हम, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। ही हैज़ टू wear the uniform, उसे यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। she has to sleep early, उसे जल्दी सोना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा इस्तेमाल है कोई भी काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैज़ टू और हैव टू। बात करनी पड़ती है, चाय पीनी पड़ती है, खाना खाना पड़ता है, उसे बुलाना पड़ता है। ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं बुलाना पड़ता है, चाय पीनी पड़ती है, खेलना पड़ता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैज़ टू और हैव टू। जब हम इनका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम यूज़ करते हैं डू नॉट हैव टू और डज़ नॉट हैव टू, और सवालिया में हो जाएगा डज़ हैव टू और डू हैव टू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इनके साथ हम यूज़ करेंगे डू नॉट या डोंट या डू नॉट हैव टू। ही, शी के साथ डज़ नॉट
हैव टू, ये हमारा नेगेटिव का इस्तेमाल है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देखें आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे आई डू नॉट हैव टू, सेंटेंस में यूज़ करेंगे आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। थोड़ा सा सेंटेंस अगर हम यहाँ लिखें आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे उठना नहीं पड़ता है। ही वॉज टू वियर द यूनिफॉर्म, ये अगर हम इस्तेमाल करेंगे ही डज नॉट हैव टू वियर द यूनिफॉर्म, डज ही हैव टू वियर द यूनिफॉर्म, क्या उसे यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। इसी तरह अगर आप कहते हैं आई डू नॉट हैव टू, तो उसमें हम यूज़ करेंगे डू आई हैव टू। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हमारा इस्तेमाल आ जाए कोई काम करना पड़ता है, चाय पीनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल। और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आई वी यू के साथ यूज़ करेंगे डू नॉट हैव टू, और ही शीट के साथ यूज़ करेंगे हम डज नॉट हैव टू। सवालिया सेंटेंस जब बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डज ही हैव टू, ही शीट से पहले डज ही हैव टू, और आई वी यू से पहले डू आई हैव टू, डू दे हैव टू, डू यू हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फ्रेज हमारा इस्तेमाल है करना पड़ता है, तो ये करना पड़ता है के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट अगर हम देखेंगे हैव टू का इस्तेमाल है कोई भी काम करना पड़ा, कंपल्शन दिखाता है करना पड़ा, कोई भी काम करना पड़ा, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैड टू। कोई भी काम करना पड़ा, हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी काम करना पड़ा। यहाँ पर आप देखेंगे सबके साथ हमने यूज़ करना है हैड टू। आई हैड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना पड़ा। ही हैड टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखनी पड़ी। दे हैड टू कॉल मी, उन्हें मुझे बुलाना पड़ा। तो जहाँ पर हम यूज़ करते हैं काम करना पड़ा, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हैड टू। और जब सेंटेंस में नेगेटिव यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिड नॉट हैव टू। आई डिड नॉट हैव टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना नहीं पड़ा। ही did not have to learn English, उसे इंग्लिश सीखनी नहीं पड़ी। They did not have to call me, उन्हें मुझे बुलाना नहीं पड़ा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उसे यूज़ कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि हमारा जो नेगेटिव का सेंटेंस है उसमें हमने डिड नॉट हैव टू का इस्तेमाल किया। सवालिया जुमला जब हम बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे डिड आई हैव टू मीट हिम, क्या मुझे उससे मिलना पड़ा। डिड he have to learn English, क्या उसे इंग्लिश सीखनी पड़ी। Did they have to call me, क्या मुझे बुलाना
पड़ा। तो जहाँ पर हमारा सेंटेंस आ जाए काम करना पड़ा, चाय पीनी पड़ी, बुलाना पड़ा, तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं हैड टू। और नेगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे डिड नॉट हैव टू। और सवालिया सेंटेंस इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट से पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा यूज़ था हैड टू। इसी तरह फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं वुड हैव हैड टू और वुड हैव टू। आई वुड हैव टू, आई वुड हैव टू ईट फूड। सिंपल सेंटेंस है। आई वुड हैव टू ईट फूड, खाना पड़ता, यहाँ पर सिर्फ खाना पड़ता। आई वुड हैव टू ईट फूड, मुझे खाना पड़ता। ही वुड हैव टू मीट हिम, उससे मिलना पड़ता। यहाँ पर हमारा इस्तेमाल है पड़ता। चाय पीनी पड़ती, यहाँ पर मैं हैव का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ना ये कह रहा हूँ कि मुझे खाना खाना पड़ता है, नहीं, सिर्फ खाना पड़ता। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं वुड हैव टू। ही वुड हैव टू, शी वुड हैव टू रीड, उसे पढ़ना पड़ता। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हमारा इस्तेमाल पढ़ता का आ जाए तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वुड हैव टू। और जहाँ पर हम कहेंगे पढ़ना पड़ेगा, उसको अगर हम कहेंगे मजबूरी, अगर हम दिखाएंगे करना पड़ा होगा, चाय पीनी पड़ी होगी, खाना पड़ा होगा, तो वहाँ पर हमारा इस्तेमाल जो है हैव टू की जगह पर आ जाएगा ही वुड हैव हैड टू, ही वुड हैव हैड टू ईट फूड। यहाँ पर आप देखेंगे आई वुड हैव टू ईट फूड, मुझे खाना पड़ता। ही वुड हैव हैड टू ईट फूड, उसे खाना पड़ा होगा, खाना पड़ता होगा। तो यहाँ पर फ़र्क है, पढ़ता और पढ़ता होगा में फ़र्क है। ही वुड हैव टू मीट हिम, ही वुड हैव हैड टू मीट हिम, उससे मिलना पड़ा होगा, या मिलना पड़ता होगा। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वुड हैव हैड टू। नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे नॉट। सवालिया सेंटेंस बनाएंगे तो वुड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अगर हम यहाँ देखें शी वुड नॉट हैव टू रीड, उसे पढ़ना नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर मैं कहूँ इसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे ही वुड नॉट हैव हैड टू मीट हिम, उससे मिलना नहीं मिलना पड़ता होगा। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर मिलना पड़ता वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वुड हैव टू, और जहाँ पर यूज़ करेंगे हम मिलना पड़ता होगा वुड हैव हैड टू। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस्तेमाल है वुड हैव हैड टू का। इसी तरह हमारा सेंटेंस अगर हम यूज़ करते हैं मैं उससे मिल सकता हूँ, यहाँ पर अगर आप कहते हैं मिल सकता हूँ या परमिशन यूज़ कर रहे हैं हम, इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम यूज़ करें करना, कोई काम करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता था, तो यहाँ पर हमने उसको भी हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कि कोई काम आप यूज़ करते हैं। अगर हम कहें आई मे हैव टू ईट मील, मुझे खाना पड़ सकता है, आप ये भी यूज़ करते हैं।
I may have to, he could have to, he might have to। यहाँ पर है करना पड़ सकता है। I may have to eat meal मुझे खाना खाना पड़ सकता है। I could have to eat meal मुझे खाना खाना पड़ सकता है। I might have to eat meal मुझे खाना खाना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स ये हमारा इस्तेमाल होता है, कोई भी काम आप कहते हैं करना पड़ सकता है, उससे बात करनी पड़ सकती है, खेलना पड़ सकता है, बुलाना पड़ सकता है, चाय पीनी पड़ सकती है, क्लास अटेंड करनी पड़ सकती है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में मे हैव टू, कुड हैव टू, माइट हैव टू का इस्तेमाल। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल, शी माइट हैव टू गो, उसे जाना पड़ सकता है। शी माइट नॉट हैव टू गो, उसे जाना नहीं पड़ सकता। मे शी हैव टू गो, क्या उसे जाना पड़ सकता है। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर आप कहते हैं करना पड़ सकता है, चाय पीनी पड़ सकती है, लिखना पड़ सकता है, खेलना पड़ सकता है, तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं मे हैव टू, कुड हैव टू, माइट हैव टू। इसी तरह करना पड़ सकता था, तो यहाँ पर हमारा इस्तेमाल होगा मे हैव हैड, माइट हैव हैड, करना पड़ सकता था। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता था। आई माइट हैव हैड टू, आई माइट हैव हैड टू ईट मील, मुझे खाना खाना पड़ सकता था, खाना खाना पड़ सकता था। शी मे हैव हैड टू कॉल मी, उसे मुझे बुलाना पड़ सकता था। ऐसे सेंटेंस जहाँ पर आप कहते हैं काम करना पड़ सकता था, लिखना पड़ सकता था, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मे हैव हैड टू, माइट हैव हैड टू और कुड हैव हैड टू। नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो सेम सेंटेंस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सवालिया में हमने मे, कुड, माइट को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल शी मे नॉट हैव हैड टू कॉल मी, उसे मुझे बुलाना नहीं पड़ सकता था। मे शी हैव हैड टू कॉल मी, क्या उसे मुझे बुलाना पड़ सकता था। सो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हमें बुलाना पड़ सकता है, काम करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं मे हैव टू, कुड हैव टू और कुड हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू। और कोई काम करना पड़ सकता था तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मे हैव हैड टू, माइट हैव हैड टू और कुड हैव हैड टू। सो फ्रेंड्स आज का ये हमारा इस्तेमाल था जहाँ पर हम कोई भी काम करना पड़ सकता था, करना है, तो ऐसे सेंटेंस जो हमें कंपल्शन दिखाते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो मेरे अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा इंग्लिश विद मुशर्रफ को, और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक्स।